कुरुक्षेत्र की धरती गूंज उठी, चारों दिशाओं में शंखों की गर्जना फैल गई। मानो स्वयं समय ने युद्ध का ऐलान कर दिया हो। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के श्लोक 13 से 17 में दुर्योधन द्वारा भीष्म पितामह से पांडव सेना की शक्ति का वर्णन सुनने के बाद कौरव सेना में भयानक शंखनाद और युद्ध की घोषणा का वर्णन है। श्लोक 13 ततः श्वेता हयर्युक्ते महति स्यंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतो हुत। इसके पश्चात सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। श्लोक 14 पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरहत। श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भयानक कर्म वाले भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। श्लोक 15 अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौत। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्लोक 16 काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजितः। उत्तम धनुष वाले काशीराज महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजय सात्विकी ने। श्लोक 17 द्रुप्तो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मुः पृथक पृथक द्रुपद। द्रौपदी के पांचों पुत्रों और महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने, हे राजन धृतराष्ट्र, सबने अलग अलग शंख बजाए। संदर्भ, इन श्लोकों के माध्यम से यह दिखाया गया है कि पांडव सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थी और उनका शंखनाद कौरवों की सेना के लिए उत्साहवर्धक नहीं था। कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू होने से पहले दोनों सेनाओं ने अपने अपने शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के दिव्य शंखों से लेकर भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और अन्य योद्धाओं तक हर शंख की ध्वनि ने पूरे आकाश को गूंजा दिया। यह केवल युद्ध का संकेत नहीं था, बल्कि धर्म, साहस और कर्तव्य की घोषणा थी। In verses 13 to 17 of the first chapter, Arjuna Vishtha of the Srimad Bhagavad Gita, after Duryodhana heard the description of the strength of the Pandava army from Bhishma Pita, the terrible blowing of conch shells and declaration of war in the Kaurava army is described. After this, Shri Krishna and Arjun, sitting on a beautiful chariot with white horses, also blew their divine conch shells. Shri Krishna blew a conch called Panchanya, Arjun blew the conch called Devdutt, and Bhima of terrible deeds blew the conch called Paundra. Kunti Putra King Yudhishthir blew the conch called Ananta Vijay. Nakul, Sughosh and Sahadeva blew the conch called Manipushpaka. Kashiraj having the best bow, Shikhandi, the great warrior, Dhrishtadyumna, King Virat, and the invincible Satyaki, Drupada, the 5 sons of Draupadi, and the mighty armed Subhadra's son, Abhimanyu said, O King Dhritarashtra, everyone blew different conch shells. Context. Through these verses, it is shown that the Pandava army was also fully prepared for the war, and their conch blowing was not encouraging for the Kaurava army. Before the war began in Kurukshetra, both armies blew their conch shells. From the divine sounds of Lord Krishna and Arjuna to the powerful calls of Bhima, Yudhishthira, Nakula, Sahadeva, and other warriors, the entire sky resonated with their echoes. This was not just a signal of war, but a declaration of duty, courage, and righteousness, dharma. अगर आपको ये दिव्य ज्ञान पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर दिन ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान के लिए जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। If you found this divine wisdom valuable, don't forget to like, share and subscribe to the channel. Stay connected for daily teachings from the Bhagavad Gita. Jai Shri Krishna.